ये आपका टॉपिक है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अक्षांश। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं लैटिट्यूड, और अगर पूरा टॉपिक लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एंड लिखिएगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ये लिख लीजिए अपने कॉपी में आप लोग, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। और अक्षांश देशांतर लिख के नीचे में लिख दीजिएगा अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। लिख दिया, सबने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सब तैयार हो, ऑल डन। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए आप लोग, एक ग्लोब बना लीजिए जैसा कि हमने यहां पे बनाया हुआ है, गोल सा एक ग्लोब बनाइए अपने कॉपी में, बड़ा सा बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक ठाक है ना। एक ग्लोब, हाँ गोल सा बना लीजिए ग्लोब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, यहां पे बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, आपसे बात करते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, ये पूरे जो सिस्टम है, क्योंकि आप लोगों ने हेडिंग बना लिया है, तो अब हम लोग चलिए यहां पे आप देखिएगा, मैप पे देखिए आप लोग प्लीज, यहां पे देखिए और हम लोग कुछ बात करेंगे। देखिए यहां पे आप देखिएगा आपका ग्लोब बना हुआ है और ग्लोब के बीच से एक रेखा जा रही है, ये दिखाई दे रहा है क्या, लाइन है ना। और इस लाइन को हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, 0 डिग्री। और इसको एक नाम देते हैं, कुछ बच्चा तो जरूर बताएगा क्या नाम है इस 0 डिग्री का, कोई ना कोई बच्चा बताएगा हमको, पक्का बताएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक बच्चा बताया, इक्वेटर, इक्वेटर। और कोई बच्चा, हिंदी वाले बच्चे बोलो, इंग्लिश ही बोल रहा है सर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इंग्लिश वाले परेशान नहीं होना, ऐसा मत समझना कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, हमको इंग्लिश आता है रेलर का सब। देखो इक्वेटर लिख दिया है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। यह 0 डिग्री इक्वेटर है। जैसे जैसे हम छोटा छोटा बात करते जाएंगे, आप भी उसके साथ लिखते हुए और करते चलेंगे, हमको समझते हुए चलेंगे। इक्वेटर है ये, हम इक्वेटर के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं कुछ कुछ बातों को आगे बढ़ाता हूं। अक्षांश रेखाओं में यहां पर देखिएगा, ये जो एक लाइन खींचा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 23.5 N है, 23.5 N किस लिए, और यहां पे एक और चीज लिख देता हूं मैं, 23.5 S। अच्छा ये N और S किस लिए, जरा वो एक बार हमको बता दो आप, नहीं तो मैं बताऊंगा। नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ मतलब अच्छे सेंस में बोलो, मतलब पूरे सेंटेंस में एक बार हमको सुनने में मिलना चाहिए, ताकि हमको लगे कि हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं नॉर्थ और साउथ। दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। और कोई कुछ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बिल्कुल आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं वो देखिए, ये जो 0 डिग्री लाइन है जहां पे आप देख रहे हैं, जो आपके पूरे ग्लोब को लगभग 2 भागों में बांट रही है, ये जो ऊपर का पूरा है, ये पूरी ऊपर का, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हिंदी वाले बच्चों के लिए उत्तरी गोलार्ध, सुना होगा जरूर, सुना है ना, बोलो हाँ सुने हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसको बोलते हैं क्या बेटा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप अपने मैप में इसको अभी ऐसे मत लिखिएगा, मैप को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध, और ये अगर कोई लिख लिया है तो काटेगा नहीं, दूसरा मैप बनाएगा, क्योंकि दूसरे मैप में फिर काम करना है हमको। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये और ये क्या हो गया बेटा, दक्षिण को। सब आदमी साथ में बोलेगा, हमारे साथ थोड़ा सा रिदम करेगा, ठीक है ना, ताकि हमको लगे कि क्लास में हम लोग ठीक ठाक तरीके से बैठे हुए हैं। पंखा से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है आवाज में, ठीक है ना, ठीक है। चलो वैसे मैं तेज बोलता हूं ना, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ध्यान से रखिएगा। अब इसीलिए चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, तो आप यहां देखिएगा, यहां क्या लग गया है, N, और चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है तो यहां क्या लग गया है, S। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये N और S के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है। क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा ठीक है, अब यहां पे इस लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, मैं आपको पॉइंट, अब इस 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री इन 0 to 23.5 और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री एस, ये इसके बीच के एरिया को कुछ कहा जाता है और इस एरिया को भी कुछ कहा जाता है। जरा एक बार हम उसकी बात कर ले, तो आप में से कोई बताएगा कि क्या कहा जाता है? बताइए। हम कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की दूरी को के जगह को बता रहे हैं कि क्या कहा जाता है, बताइए तो। कोई नहीं बोलेगा? अरे बोलो, कोई तो बोलो। पहले तो इसको हम लिख देते हैं कि ये क्या, कौन सी रेखा है बेटा, बताओ कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और यह ट्रॉपिक ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं? मकर रेखा। कोई दिक्कत नहीं ना? हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो कैप्रिकॉर्न और यहां पे लिखो कैंसर, ठीक है? एकदम आराम आराम से सेट करके लिखते चलो, जैसे जैसे हम लिखते चलते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। कर लिया? डन है? चलिए डन है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो ये कहानी है, ये इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। और हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन। तो यहां पे आप कर लीजिए ट्रॉपिकल जोन। अपने मैप जो आपने बनाया था उस मैप में ही कर देना कहां से कहां तक है। उष्ण कटिबंध, हिंदी वाले बच्चे उष्ण कटिबंध, हिंदी वाले बच्चे उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध। अब देखो मेरे पास क्या सुविधा है वो आप देख रहे हैं ना, मेरा सुविधा तो समझ में आ रहा है ना आपको? मेरा सुविधा ये है, आपके पास ये सुविधा नहीं है ना। तो जब आपके पास ये सुविधा नहीं है तो कभी भी कोई काम करेंगे ना तो एक बार जब मैं कर लूंगा तब करेंगे, ठीक है ना? तो साथ साथ करने में थोड़ा सा जोखिम लेना होगा आपको, साथ साथ कीजिएगा तो वो कभी भी क्रॉस हो सकता है। गलती इंसान से हो जाती है, कर देंगे फिर कहेंगे काट दो, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि, ठीक है, मेरे साथ मेरे बाद ही करें। तो चलिए, उष्ण कटिबंध और ट्रॉपिकल अब जोन, यहां पे ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये भारत का मैप है, आपको दिखाई दे रहा है? आप सबको दिख रहा है? भारत के मैप को आप देखिएगा बड़े गौर से। अब मैं फिर से देखो, मैं अपनी सुविधा का इस्तेमाल कर रहा हूं। भारत के मैप को गौर से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मालूम है? दिखाई देगा कि भारत का मैप का आधा जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध में है, ट्रॉपिकल जोन में है, राइट? कोई दिक्कत दिख रहा है ना हमें? और भारत के मैप का जो आधा, लगभग आधा, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं, आधा जो एरिया है वो किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में है। किसमें है? शीतोष्ण, जिसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। तो ये है टेम्परेट जोन, जिसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये भी वही है। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब कहां से कहां तक है वो ही बात मैं कर देता हूं। देखो यहां पे अब जोखिम है आपके पास, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये है आपका 66.5 इन और ये है आपका 66.5 एस। कोई दिक्कत नहीं ना? इस एन को, इसका नाम बता दो आप लोग, पहले लिखने से पहले नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या है? बोलिए। एक तो हमको लगता है कि पंखा बंद कर दीजिए आप, क्या है कि वो जो बच्चा बोल रहा है उनको सुनाई नहीं दे रहा है। बंद कर दीजिए पंखा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब हमारा रह लेगा गर्मी में, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? नॉर्थ पोल, ठीक है। और कोई बच्चा बताओ, पचमा पास हो कि नहीं? तुमको पहले बोले थे हम, पचमे का है ही, ध्यान रखना। देख रहा हो ना अपनी स्थिति क्या है तुम लोग की, ठीक है। अब बाहर निकल के क्या बोलोगे? हम तो ग्रेजुएट हैं, कोई इसमें से बीटेक भी होगा, है ना रे बीटेक तुम लोग? कि सब है तुम लोग बीटेक? सब बीटेक नहीं है? अच्छा ठीक है, बीटेक वालों के साथ खास प्यार है अपना, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ बोलो। नॉर्थ पोल एक बोला, और कोई नहीं बोलेगा? दरअसल इसका नाम है, जो ये लाइन है इसको बोलते हैं आर्कटिक लाइन। क्या बोलते हैं?
आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल, इंग्लिश में बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, हिंदी में बोलते हैं आर्कटिक विड्थ, लिखिएगा आर्कटिक विड्थ, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, हिंदी बोलते हैं आर्कटिक विड्थ। और ये नीचे है तो नीचे अंटार्कटिका सर्कल, क्या, अंटार्कटिका सर्कल, इंग्लिश में बोलते हैं अंटार्कटिका विड्थ, हिंदी में बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अंटार्कटिका सर्कल। तो ये आर्कटिक और ये हो गया अंटार्कटिका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम आपके साथ रिवीजन करते हैं क्विक, एकदम 2 सेकंड का। पहला सेकंड हम क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो जगह पाया जाता है उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, कोई दिक्कत। दूसरा बात जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल और मकर रेखा से अंटार्कटिका सर्कल के बीच का जो जगह है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर रहिए, ठीक है ना। बच्चा वाला बात पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसमें बड़ा वाला बात पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बच्चे वाला भी चल रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये है आपका 90 डिग्री इन और ये है आपका 90 डिग्री क्या, एस, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, इसको भी बोलते हैं शीत कटिबंध। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीज जोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो 90 डिग्री इन है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पोल, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। और इसको भी बोलते हैं पोल, कौन सा पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्लियर है। चलिए इसको हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।